किसी छोटे गांव में एक पुराना हाथी मेला आयोजित हो रहा था। लोगों की उत्सुकता के बीच एक अजीब घटना हो गई। जब सूर्य अस्त हो गया और अंधेरा छा गया, एक भूतिया महसूस होने लगा। गांव वाले डरकर अपने घरों में लौट आए। एक युवक अमित ने इसे नकारात्मकता की नज़र से नहीं देखा। उसने उत्साह देखते हुए कहा, मुझे पता लगाना होगा कि यह भूतिया क्या है। अमित ने एक पुराने हाथी मेले के स्थान की ओर रवाना हुआ। वहां पहुंचकर उसने अनेक भूतियों की कहानियों को सुना, लेकिन उसका मन केवल एक ही रहा, भूतिया की सच्चाई का पता करने का। रात के अंधेरे में अमित एक पुराने हाथी मेले के खुले मैदान में पहुंचा। वहां पर उसने एक राक्षसी साया देखा। उसके दिल में डर था, लेकिन उसने अपना धैर्य बनाया रखा और साये की ओर बढ़ा। साया के पास पहुंचते ही अमित ने देखा कि यह एक पुरानी मूर्ति थी, जो पूरी तरह से टूट गई थी। अमित ने समझा कि यही वह चीज है जो लोगों को डराने के लिए रखी गई थी। अमित ने मुस्कुराते हुए घर की ओर लौटने का निर्णय किया। उसने सभी लोगों को बताया कि यह भूतिया केवल एक मूर्ति है और किसी भयानक चीज की तरह नहीं। इस घटना के बाद गांव वाले बड़े ही आत्मविश्वास से हाथी मेले का आनंद लिया और अमित को लोगों की सच्चाई से संतुष्टि मिली। इस पुरानी मूर्ति के पीछे का रहस्य था कि वह एक प्राचीन मंदिर से चोरी हुई थी और लोगों को डराने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। लेकिन अमित की बहादुरी ने उसका रहस्य खोल दिया और उसे एक सामान्य मूर्ति बना दिया। कुछ समय बाद एक और अजीब घटना गांव में होने लगी। रात के समय लोग एक रहस्यमय महसूस करने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके ऊपर हवा का झोंका चला रही हो। धीरे धीरे घरों में अजीब ध्वनियां सुनाई देने लगीं और कुछ लोगों को लगा कि घर में कोई भूत है। एक रात एक परिवार का छोटा बेटा राजू अपनी मां के साथ अपने कमरे में सो रहा था। अचानक उसने एक अजीब आवाज सुनी, जैसे कोई उसके आसपास चल रहा हो। डर के साथ वह अपनी मां के पास छिप गया। मां ने उसे समझाया, राजू, कोई भूत नहीं है, ये सब तुम्हारे मन की कल्पना है। लेकिन राजू के दिल में डर बाजार नहीं गया। वह निश्चित था कि उसके कमरे में कोई अजीब चीज है। अगले दिन राजू ने अपने दोस्त रवि को इस घटना के बारे में बताया। रवि ने कहा, हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। हम रात को उस कमरे में जाएंगे और देखेंगे कि क्या सचमुच कुछ है। राजू और रवि ने रात को कमरे में जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद एक अजीब आवाज सुनाई दी। उन्होंने चेहरे की ओर देखा और देखा कि एक विराट राक्षस उनके सामने खड़ा है। राजू और रवि ने डर के साथ भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। उन्हें महसूस होने लगा कि वे एक अद्भुत शक्ति के सामने हैं, जिसे देखना और महसूस करना संभव नहीं था। फिर उन्हें याद आया कि वे सिर्फ अपनी कल्पना का शिकार हो रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके सामने वास्तव में कुछ नहीं था। ये सब उनके डर की कल्पना थी। राजू और रवि ने एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखा और फिर उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। उन्होंने समझा कि डरना और भागना उनकी कल्पना की वजह से हुआ था और अब वह इसे पार कर चुके थे। इस घटना के बाद राजू और रवि ने अपने डर को मानवीय और लोगों के साथ बांटने का निर्णय किया। वे जान गए कि वास्तव में डर वह चीज है जो हमें स्वयं से दूर करता है। गांव वालों ने राजू और रवि की बहादुरी की सराहना की और उन्हें गांव के हीरो के रूप में स्वागत किया। इसके बाद से उनके अंदर नया साहस और आत्मविश्वास बढ़ गया और इस प्रकार भय और डर की कल्पनाओं के पीछे के रहस्य का पर्दाफाश हो गया और लोगों ने नई जीवन शैली को स्वीकार किया। इस घटना के बाद गांव में एक संवेदनशीलता का माहौल बढ़ा। लोगों ने अपने डर को साझा किया और उसे समझने की कोशिश की। वे एक दूसरे के साथ अपने अनुभवों को साझा करते और एक दूसरे का साथ देते। इससे उनका सामूहिक रूप से जोड़ और मजबूत हुआ। राजू और रवि की कहानी ने लोगों को ये सिखाया कि वास्तव में डर केवल एक विचार है और हम अपने विचारों का नियंत्रण करके उससे पार पा सकते हैं। इससे उन्होंने अपने जीवन में नई दिशा दी और स्वयं को साबित किया। गांव वालों ने एक दूसरे के साथ मिलकर एक सामूहिक स्वच्छता अभियान चलाया। वे स्थानीय स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा का प्रमोशन किया और लोगों को सामूहिक सेवा का महत्व समझाया। इसके अलावा लोगों ने स्वयं को और अपने परिवार को भी समृद्धि के लिए कठिन परिश्रम करने का निर्णय लिया। वे नई और समृद्धिशील जीवन शैली को स्वीकार किया और अपने सपनों की पूर्ति के लिए काम किया। गांव के युवा नेताओं ने गांव में विकास के लिए नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। उन्होंने स्वच्छता, शिक्षा और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में काम किया और गांव को नए मानदंडों तक उचित किया। इस प्रकार गांव में एक नया युग शुरू हुआ, जिसमें साहस, समृद्धि और सामूहिकता के मूल्यों का महत्व अनुभव किया गया। लोगों ने डर को पार किया और नए सपनों की ओर बढ़ा। ये सब घटनाएं ने गांव के लोगों का जीवन नई दिशा दी और उन्हें समृद्धि और खुशी के साथ भर दिया।
वे अब एक दूसरे के साथ मिलकर हर कठिनाई का सामना कर रहे हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस प्रकार राजू और रवि की कहानी ने गांव को एक नया आयाम दिया, जिसमें उम्मीद, साहस और सामूहिकता के महत्व को मान्यता मिली। गांव के लोगों ने साथ मिलकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम किया और एक सशक्त और समृद्ध समुदाय की नींव रखी।